नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर हम शेयर मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने पैसे की हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितना पैसा हम आईपीओ में निवेश कर सकते हैं, कितने पैसे की हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर, एक वर्ष की क्या लिमिट होती है, हम अपने डीमैट खाते से कितने रुपए का एक वित्त वर्ष में टर्नओवर कर सकते हैं, कितने रुपए के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आज के समय में जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में या आईपीओ में ज्यादा ही निवेश कर रहे हैं, यानी शेयर मार्केट में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, फिर शेयर को परचेज करते हैं, फिर सेल कर देते हैं, फिर शेयर को परचेज करते हैं, फिर सेल कर देते हैं, ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कुछ ज्यादा ही आने लगा है। तो ऐसे में लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आखिर इसकी लिमिट क्या होती है, हम अपने डीमैट खाते से एक वित्त वर्ष में कितने रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, या फिर हम अपने डीमैट खाते में एक वित्त वर्ष में कितने रुपए डिपॉजिट करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो आइए, अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं सब कुछ कि शेयर मार्केट में आप अपने डीमैट खाते से कितने रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आखिर क्या गाइडलाइन है, अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो जब अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज के समय में जो नवयुवक है, जो यूथ है, वो शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। लोग चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएं, इसलिए लोग शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। फिर वो चाहे फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, एक ही दिन में 10 बार वो शेयर को परचेज करते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये आपके डीमैट खाते में हो रहा है और आपके पैन नंबर पर हो रहा है। मान लीजिए कोई शेयर 500 रुपए का है, आपने अगर 5 बार 500 रुपए के शेयर परचेज किए और फिर 5 बार उसे सेल किया तो ये हो जाता है 5000 रुपए। और अगर आप 5000 रुपए पर डे का कर रहे हैं तो महीने का 1.5 लाख रुपए हो जाता है। तो वर्ष का आप जोड़ ही सकते हैं, 18 लाख रुपए हो जाता है टर्नओवर आपके डीमैट खाते का। सिर्फ मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। अब फ्यूचर ऑप्शन में भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आईपीओ में भी निवेश करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे ही आईपीओ आता है उसमें वो अपना अलॉटमेंट के लिए पैसा लगा देते हैं, तो वो पैसा आपके डीमैट खाते से अपने आपके सेविंग अकाउंट से कट करके वो आपके डीमैट खाते में शिफ्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ट्रांजेक्शन आपके पैन नंबर पर ही हो रहे हैं। सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है आपके पैन नंबर पर हो रहे हैं। और आप जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी लिमिट तक या इनकम टैक्स के द्वारा तय किया गया है। क्या लिमिट इनकम टैक्स ने बताया है कि आप कितनी लिमिट तक शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो डीमैट खाता होता है, अगर आप उसमें 10 लाख रुपए एक वित्त वर्ष में जमा करके आप उसका ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा अपने डीमैट खाते में एक वित्त वर्ष में जमा करके आप उससे ट्रेडिंग करते हैं और आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। वहीं ये तो हो गया डिपॉजिट करके 10 लाख रुपए का अगर आप ये ट्रेडिंग करते हैं। वहीं अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा अपने जो डीमैट अकाउंट है उसमें टर्नओवर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए सिर्फ 5 लाख रुपए ही अपने डीमैट खाते में जमा किया, लेकिन उसके बाद उनको प्रॉफिट हो रहा है, फिर वो शेयर को परचेज कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर परचेज कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं। ऐसा करते करते अगर एक वित्त वर्ष में आप 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाते हैं, उस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर ज्यादा अमाउंट भी आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, ज्यादा पैसे की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो आप ईमानदारी से अगर पे करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उसके बाद 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए का टर्नओवर आप अपने डीमैट खाते से कर रहे हैं, तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो टर्नओवर हो रहा है, वो आपके पैन नंबर पर ही हो रहा है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर चली गई तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, आप आईटीआर क्यों नहीं भर रहे हैं। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है तो फिर आपके ऊपर टैक्स चोरी का भी मुकदमा हो सकता है कि जब आपकी लाइबिलिटी बन रही थी, आप टैक्स पेयर थे, तो आपने टैक्स पे क्यों नहीं किया। उस दशा में आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो इसलिए आप लोग अगर जानकारी नहीं है और आप डीमैट खाते से अपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो या तो आप आईटीआर भरिए प्रतिवर्ष, जो भी आपका टैक्स बनता है ईमानदारी से उसे पे करिए। आप ज्यादा अमाउंट की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आप ITR नहीं भर रहे हैं तो फिर लिमिट ध्यान में रखिए, 10 लाख रुपए से ज्यादा आपकी ये लिमिट नहीं जानी चाहिए और 20 लाख रुपए से ज्यादा आपकी वो लिमिट नहीं जानी चाहिए। अगर इन लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो अगले 5 सालों में आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने इस वर्ष लिमिट को क्रॉस किया है तो आपको जो नोटिस मिलेगा वो इसी वर्ष मिल जाएगा या अगले वर्ष मिल जाएगा। अगले 5 सालों में आपको ये नोटिस कभी भी मिल सकता है और आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब मांग सकता है। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।